बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ा था। हमारा आज का लेक्चर रिलेटेड है पेट्रोकेमिकल्स के साथ, लेकिन पेट्रोकेमिकल्स शुरू करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ अल्फाज जो आपको क्लियर होने चाहिए वो है, सबसे पहले एक लफ्ज बार बार यूज होता है डिस्टिलेट। डिस्टिलेट किसे कहते हैं? व्हाट इज डिस्टिलेट? ये सपोज हमारे पास पेट्रोलियम का एक फ्रैक्शन है या ये क्रूड पेट्रोलियम है, खाम तेल है, क्रूड ऑयल है, मिनरल ऑयल है। इंडस्ट्री में इसे हीट करते हैं, रिफाइनरी में जब इसे हीट करते हैं तो एक खास टेम्परेचर पे इससे कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ फ्रैक्शन उड़ जाते हैं खास टेम्परेचर पे। ये जो मॉलिक्यूल्स उड़ गए, अगर इन्हें कंडेंस किया जाए एक दूसरे कंटेनर के अंदर, ये कंडेंसर है, अगर इसे कंडेंस किया जाए तो ये लिक्विड स्टेट में वापस चेंज हो जाएगा। अब हमें ये जो चीज मिल गई इसे कहते हैं डिस्टिलेट। ये डिस्टिलेट मुश्तमिल होता है लो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन पे, और यहां पे जो कुछ बाकी बचा वो हाई मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन है, जबकि ये लो मॉलिक्यूलर वेट या लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन है। ये जो डिस्टिलेट है इसकी फ्यूलिंग एबिलिटी, यानी जब इसको हम इंजन में डाल दें और इंजन के अंदर जलाएं तो इसकी एबिलिटी इससे ज्यादा होगी। ये गुड क्वालिटी फ्यूल है, जबकि ये लो ग्रेड फ्यूल है, ये वाला ये क्रूड ऑयल। व्हाई? बिकॉज ये इंजन के अंदर जलता नहीं है। जो लाइटर होगा, इजीली उड़ेगा, वो गुड क्वालिटी फ्यूल होगा। फ्यूल की क्वालिटी, और ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड डिस्टिलेट। डिस्टिलेट मींस एक लिक्विड को वेपोराइज करे और फिर उन वेपर्स को वापस कंडेंस करे। So this is called distillate. This distillate will be of good quality compared to this one. Okay. Fuel की क्वालिटी के लिए, क्वालिटी ऑफ फ्यूल, फ्यूल की क्वालिटी के लिए एक यूनिट यूज होता है, उस यूनिट को कहते हैं ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर। ये बात भी जहन में रखें कि ये जो हम फ्यूल की बात कर रहे हैं यहां पे, इस फ्यूल से हमारा मुराद है ओनली पेट्रोल यानी गैसोलीन, सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल, गैसोलीन, केरोसिन ऑयल नहीं, डीजल ऑयल नहीं, सिर्फ और सिर्फ मोटर फ्यूल। सो दिस डिस्टिलेट विल बी अ गुड क्वालिटी मोटर फ्यूल। और फ्यूल की क्वालिटी के लिए कौन सा यूनिट यूज होता है? ऑक्टेन नंबर। मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल दूं। जब आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हो, किसी पेट्रोल पंप पे आप चले जाएं तो वहां पे दो किस्म के पेट्रोल मिलते हैं। एक को कहते हैं रेगुलर पेट्रोल या सिंपली रेगुलर।
जबकि दूसरे को कहते हैं हाई ऑक्टेन। हाई ऑक्टेन से मुराद है ये जो फ्यूल होगा, ये जो पेट्रोल होगा, इसकी क्वालिटी अच्छी होगी कंपेयर टू दिस वन। है दोनों पेट्रोल हैं, यानी दोनों में है C7 2C12 हाइड्रोकार्बन, लेकिन ये हाई ऑक्टेन ज्यादा अच्छी क्वालिटी का फ्यूल है कंपेयर टू दिस रेगुलर पेट्रोल। ओके, व्हाट इज दिस ऑक्टेन नंबर? ऑक्टेन नंबर किसे कहते हैं? इट इज द परसेंटेज of isooctane in a mixture of N-heptane and isooctane. देखिए, सपोज आई हैव अ मिक्सचर ऑफ दिस एंड दिस। मेरे पास 50 ml ये हैं, जबकि 50 ml ये हैं। टोटल मिक्सचर का वॉल्यूम है 100 ml। इस 100 ml में इसका हिस्सा कितना है? 50। सो इस पर्टिकुलर मिक्सचर का ऑक्टेन नंबर होगा 50। आम जो रेगुलर पेट्रोल है उसका ऑक्टेन नंबर होता है 74। ओके, अगर मेरे पास ये 90 ml हो और ये 10 ml, कुल मिला के 100 ml, इसमें इसकी क्वांटिटी कितनी है? 90 ml। सो इस पर्टिकुलर फ्यूल का ऑक्टेन नंबर होगा 90। अच्छा, ऑक्टेन नंबर जूं ज्यादा होता जाएगा, फ्यूल की क्वालिटी बढ़ती जाएगी। अच्छा, ऑक्टेन नंबर बढ़ने से फ्यूल की क्वालिटी क्यों बढ़ती है? सवाल ये पैदा होता है। तो एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित हुई है कि ये जो N-हेप्टेन है ये इंजन के अंदर स्मूथली नहीं जलता। अगर हम इंजन में सिर्फ N-हेप्टेन डाल दें तो ये इंजन के अंदर स्मूथली नहीं जलता। ये लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल पे मुश्तमिल होता है, ऐसे स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल। ये 7 कार्बन एटम, दिस इज N-हेप्टेन मॉलिक्यूल। दूसरा N-हेप्टेन मॉलिक्यूल भी ऐसा ही होगा। तो ये दो स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ये इजीली उड़ता नहीं है, तो ये इंजन के अंदर स्मूथली जलेगा नहीं। जब इंजन के अंदर जलेगा नहीं तो इंजन के अंदर एक मेटालिक साउंड पैदा करेगा जिसको नॉकिंग कहते हैं। नॉकिंग से फ्यूल भी जाया होता है और इंजन भी डैमेज होता है, पिस्टन डैमेज हो जाता है। तो ये बात एक्सपेरिमेंटली साबित हुई है कि N-हेप्टेन इंजन में स्मूथली नहीं जलता। ये इंजन के अंदर एक साउंड पैदा करता है, उस साउंड को नॉकिंग कहते हैं। नॉकिंग जिससे इंजन खराब पड़ता है और फ्यूल का जो माइलेज है, 1 लीटर में गाड़ी कितने किलोमीटर चलेगी वो माइलेज भी इससे कम हो जाता है।
क्योंकि फ्यूल जाया हो जाता है, पूरी तरह से जलता नहीं है। अच्छा, दूसरे साइड पे ये जो आइसो ऑक्टेन है, कौन सा आइसो ऑक्टेन? ये पर्टिकुलर आइसो ऑक्टेन, इसका आयुर्वेदिक नेम है 2,2,4 ट्राइमीथाइल पेंटेन। टोटल कार्बन इसमें 8 है, ये टर्शरी कार्बन, यही वजह है कि इसे आइसो ऑक्टेन, कॉमनली आइसो ऑक्टेन कहते हैं। अच्छा, ये जो आइसो ऑक्टेन है हाइड्रोकार्बन में, ये वो वाहिद हाइड्रोकार्बन है जो अच्छी तरह से जलता है, इंजन के अंदर नॉकिंग पैदा नहीं करता, ज्यादा माइलेज देता है। तो इस पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन को 100 में से 100 नंबर मिले, जबकि ये अच्छी तरह से नहीं जलता तो इसको 0 नंबर मिलते हैं। यानी क्वालिटी वाइज ये लो क्वालिटी का, जबकि ये हाई क्वालिटी फ्यूल कहलाता है। सिर्फ आइसो ऑक्टेन हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आइसो ऑक्टेन में थोड़ा सा एनहेप्टेन मिक्स किया जाता है, और यूं जैसे दूध में पानी मिलाते हैं, और यूं हम दोनों का मिक्सचर यूज करते हैं गाड़ियों में। तो जब ये आइसो ऑक्टेन जितना ज्यादा होगा मिक्सचर में, फ्यूल की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, इंजन की जिंदगी बढ़ेगी, और पर लीटर जो माइलेज होगा गाड़ी का वो भी ज्यादा होगा। ये बात मैं आपको फिर से बताता चलूं कि ये जो ऑक्टेन नंबर है, ये पेट्रोलियम के किस फ्रैक्शन के लिए यूज होता है? इट इज यूज ओनली फॉर गैसोलीन, फॉर पेट्रोल। अच्छा, ये क्यों गुड क्वालिटी फ्यूल है? इसकी क्या वजह है? तो देखो, इसमें ब्रांचेस ज्यादा है। अब एक हाइड्रोकार्बन में ब्रांचेस जितने ज्यादा होंगे वो इजीली उड़ेगा। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये पढ़ा था कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचेस आर सब्स्टिट्यूएंट। क्योंकि इसमें ब्रांचेस ज्यादा हैं, ये इजीली उड़ता है। जब ये इजीली उड़ेगा तो इंजन के अंदर स्मूथली जलेगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो आइडियल फ्यूल के लिए ये जरूरी है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो, ताकि आसानी के साथ उड़ सके। बॉइलिंग पॉइंट कम हो, वो जो पिस्टन में बर्न करेगा, जलेगा पिस्टन में, तो पूरी तरह से जलेगा और एश पैदा नहीं करेगा, न कोई हार्मफुल केमिकल पैदा करेगा। ये दोनों खूबियां इस आइसो ऑक्टेन में कूट कूट के भरी हुई हैं। देयरफॉर दिस आइसो ऑक्टेन इज एन आइडियल फ्यूल। इसके अलावा जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनका ऑक्टेन नंबर भी ज्यादा होता है, वो भी अच्छी क्वालिटी वाले फ्यूल है। एक चेन में या रिंग में सब्स्टिट्यूएंट आप जितने बढ़ाते जाओगे, अल्काइल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो उस फ्यूल की क्वालिटी बढ़ती जाएगी। पेट्रोलियम के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो हाइड्रोकार्बन्स, जो फ्रैक्शंस हमें मिलते हैं, वो सिर्फ जलाने के लिए नहीं होते, बल्कि आजकल उनसे और केमिकल्स तैयार किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कौन से केमिकल? डेली लाइफ में हम जितने केमिकल्स यूज करते हैं, चाहे वो हमारे कपड़े हो, कॉस्मेटिक्स हो, सोप डिटर्जेंट हो, प्लास्टिक हो,
परफ्यूम हो, बॉडी लोशन हो, ये जितने भी कॉस्मेटिक्स हैं सारे के सारे, जितने भी पॉलीमर हैं सारे के सारे, आजकल ये केमिकल्स पेट्रोलियम के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें जो फ्रैक्शंस मिलते हैं, ये सारे केमिकल्स उनसे तैयार किए जाते हैं। जिस केमिकल को तैयार करवाने के लिए रॉ मटेरियल यानी खाम माल पेट्रोलियम इंडस्ट्री से हासिल किया जाए, वो केमिकल कहलाता है पेट्रोकेमिकल। सपोज मैंने इस मार्कर के इस एक्सटर्नल सरफेस को बनाना है, ये प्लास्टिक है, तो इस प्लास्टिक को तैयार करने के लिए मुझे ईथीन की या विनाइल क्लोराइड की जरूरत है। वो ईथीन या जो विनाइल क्लोराइड है वो मैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री से हासिल करूंगा और उस ईथीन या विनाइल क्लोराइड से इसे तैयार करूंगा। तो ये जो मेरा प्रोडक्ट है ये अब कहलाएगा पेट्रोकेमिकल। Why it is called petrochemical? Because ये वो केमिकल है जिसे तैयार करवाने के लिए रॉ मटेरियल पेट्रोलियम इंडस्ट्री से लिया गया। इनफैक्ट पेट्रोलियम इंडस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। बिल्कुल ऐसा ही ताल्लुक जिस तरह ताल्लुक बॉडी और सोल का है, जिस्म और रूह जैसे एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, बिल्कुल इसी तरह पेट्रोलियम इंडस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री है। यानी अगर एक जिस्म है तो दूसरा उसकी रूह है, एक को अलग करे तो दूसरा खुद ब खुद खत्म हो जाता है। दुनिया भर में जो सबसे पहले केमिकल पेट्रोलियम इंडस्ट्री से तैयार करवाया गया वो था आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये वो पहला केमिकल था जिसे तैयार करवाने के लिए रॉ मटेरियल पेट्रोलियम इंडस्ट्री से हासिल किया गया। ये प्रोपीन के हाइड्रोलिसिस से तैयार किया गया था। तो केमिकल इंडस्ट्री और पेट्रोलियम इंडस्ट्री एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। इन दोनों का आपस में जो रिश्ता है वो बहुत मजबूत है, एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकता। एक केमिकल इंडस्ट्री अपने लिए रॉ मटेरियल पेट्रोलियम इंडस्ट्री से हासिल करती है और पेट्रोलियम इंडस्ट्री 3 किस्म के रॉ मटेरियल ऑफर करती है। कौन कौन सी? Raw material offered by petroleum industry. Paraffinic, olefinic, and cyclic hydrocarbons, second aromatics, third one synthesis base.
ये वो 3 किस्म के रॉ मटेरियल हैं जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री ऑफर करती हैं टू केमिकल इंडस्ट्री। और केमिकल इंडस्ट्री, अच्छा, पैराफिनिक से मुराद है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी अल्कीन्स। ओलिफेनिक से मुराद है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी अल्कीन्स। और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन से मुराद है साइक्लो अल्कीन्स, साइक्लो अल्कीन्स एंड साइक्लो अल्काइन्स। एरोमेटिक से मुराद है BTX, बेंजीन, टालमीन, ज़ाइलीन, बेंजीन, टालमीन, ज़ाइलीन। Synthesis gas, synthesis gas means हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर, जिसे वाटर गैस भी कहते हैं। सिंथेसिस गैस इसे तब कहोगे व्हेन इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम इंडस्ट्री। और अगर किसी और सोर्स से आप इन दोनों को हासिल करते हो तो फिर ये कहलाएगा वाटर गैस। ओके, तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री ये 3 किस्म के रॉ मटेरियल ऑफर करती है। लेट मी टेल यू अगेन, पैराफिनिक का मतलब है अल्कीन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओलिफेनिक का मतलब है अल्कीन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्कीन, साइक्लो अल्काइन तीनों आते हैं। तो ये एक किस्म के रॉ मटेरियल। दूसरे किस्म के रॉ मटेरियल को कहते हैं एरोमेटिक्स। एरोमेटिक्स मींस बेंजीन, टालमीन, ज़ाइलीन। और तीसरे किस्म का रॉ मटेरियल कहलाता है synthesis gas. What is synthesis gas? Mixture of hydrogen and carbon monoxide. Okay. केमिकल इंडस्ट्री अपनी जरूरत के मुताबिक पेट्रोलियम इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल खरीदेगी यूजिंग वेल इंजीनियर्ड प्रोसेसेस। खास किस्म की इंजीनियरिंग करके केमिकल इंडस्ट्री अपने लिए पेट्रोलियम इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल खरीदेगी। वो स्पेशल इंजीनियर्ड प्रोसेस कौन कौन से हैं? वो है डिस्टिलेशन, cracking, and number 3 selective adsorption. Selective adsorption. यानी ये 3 वो तरीके हैं जिसके थ्रू एक केमिकल इंडस्ट्री अपने लिए रॉ मटेरियल पेट्रोलियम इंडस्ट्री से हासिल करेगी। डिस्टिलेशन का जिक्र लेक्चर के शुरू में मैंने आपको करवाया कि डिस्टिलेशन मींस एक लिक्विड को वेपोराइज करे और फिर उसका जो गैसियस फॉर्म है उसे कंडेंस करके फिर से लिक्विड फॉर्म में चेंज करे। जैसे हमने पढ़ा कि अगर क्रूड ऑयल को हीट किया जाए, दिस इज क्रूड ऑयल, इसे अगर हीट किया जाए एक खास टेम्परेचर पे खास किस्म के मॉलिक्यूल
वेपोराइज होंगे, फिर इन मॉलिक्यूल्स को कंडेंस किया जाता है, वापस लिक्विड स्टेट में चेंज करते हैं। दिस इज कॉल्ड डिस्टिलेट। ये डिस्टिलेट कहलाता है, जबकि ये जो अमल मैंने किया, इस अमल को कहते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन करवाना जरूरी है। वजह यह है कि हमें एक खास हाइड्रोकार्बन की जरूरत होगी। वो खास हाइड्रोकार्बन हमें एक खास टेम्परेचर पे ही मिलेगा। सो फॉर दिस पर्पस डिस्टिलेशन इज कैरिड आउट। ओके, सपोज लेट्स सपोज मुझे चाहिए ब्यूटेन, लेकिन ब्यूटेन इसमें था नहीं, तो ब्यूटेन की जगह पे मुझे मिला हेक्सेन। मुझे 4 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन चाहिए था। ब्यूटेन इसमें है नहीं। क्या मिला मुझे? डिस्टिलेशन पे मुझे हेक्सेन मिला। व्हाट आई विल डू नाउ? मैं इस हाइड्रोकार्बन को हीट करूंगा। जब हीट करूंगा तो हीट करने पे इसका ये बॉन्ड टूट जाएगा। जब बड़े मॉलिक्यूल को हीट की मदद से तोड़वाया जाए टू फॉर्म अ स्मॉल चेन मॉलिक्यूल, द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रैकिंग। बशर्ते आप हाइड्रोकार्बन को तोड़वा रहे हो हीट की मदद से। अगर ये मॉलिक्यूल हाइड्रोकार्बन नहीं है, बड़ा मॉलिक्यूल है और हीट पे आप उसको तोड़वाते हो, तो फिर क्रैकिंग को पाइरोलिसिस कहोगे। Pyrolysis means thermal decomposition of a large organic molecule. And if the organic molecule is a hydrocarbon, then pyrolysis will be called cracking. दोनों में सिर्फ ये फर्क है। क्रैकिंग का मतलब है स्पेसिफिकली किसी हाइड्रोकार्बन को तोड़वाना, स्पेसिफिकली हाइड्रोकार्बन, जबकि पाइरोलिसिस एक जनरल टर्म है। हर लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के डिकम्पोजिशन को पाइरोलिसिस कहोगे। और अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हाइड्रोकार्बन है तो उस हाइड्रोकार्बन को कहते हैं, हाइड्रोकार्बन के टूट जाने को कहते हैं क्रैकिंग। ओके, तो ये 2 हिस्सों में बट गया, मुझे ये ब्यूटेन मिला। पहले मैंने डिस्टिलेशन किया, यानी कि क्रूड ऑयल को वेपोराइज करवाया। फिर मुझे मेरे मकसद का रॉ मटेरियल नहीं मिला। मुझे किस चीज की जरूरत थी? ब्यूटेन की। और मुझे क्या मिला? मुझे हेक्सेन मिला। तो अब मैं करूंगा क्रैकिंग, यानी इस हेक्सेन को तोड़वाऊंगा हीट करने पे। द प्रोसेस विल बी कॉल्ड क्रैकिंग। अब मेरे पास ये 2 मॉलिक्यूल हैं, एक 4 कार्बन एटम वाला, एक 2 कार्बन एटम वाला। नाउ व्हाट आई विल डू? आई विल डू सिलेक्शन इन द 2। इन दोनों में मैं सिलेक्शन करूंगा। मैं अपने मकसद के मॉलिक्यूल को उठा लूंगा। दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। और यूं मुझे डिजायर्ड रॉ मटेरियल मिल जाएगा। तो केमिकल इंडस्ट्री अपने लिए रॉ मटेरियल
पेट्रोलियम इंडस्ट्री से हासिल करती हैं यूजिंग 3 प्रोसेसेस और टेक्निक्स। नेमली कौन कौन से? डिस्टिलेशन, क्रैकिंग, सेलेक्टिव एडसॉर्प्शन। शुरू में अच्छा, ये सपोज अगर केमिकल इंडस्ट्री को जरूरत ही इनकी ना हो और आपने इसे यूज करवाना हो बतौर फ्यूल, तो ये पहले लेंथी मॉलिक्यूल है। अब जब आपने इसकी क्रैकिंग की तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। अब ये जो छोटे टुकड़े हैं ये आसानी के साथ जल सकते हैं, ये गुड क्वालिटी फ्यूल भी है। सपोज अगर आप इसे इंडस्ट्री में प्रोसेस ही नहीं करना चाहते, आपने क्रैकिंग से मॉलिक्यूल को तोड़वाया तो जो हाइड्रोकार्बन मिल गए उनका मॉलिक्यूलर वेट कम है, यानी वो छोटे छोटे पीसेस में बट गया। ये स्मॉल पीसेस बेस्ट क्वालिटी फ्यूल है कंपेयर टू दी ओरिजिनल मॉलिक्यूल। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा जो इजीली नहीं जलता, लेकिन अगर कुल्हाड़ी से उसके टुकड़े किए जाए तो वो पीसेस इजीली जल सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट मुझे मिला, ये प्रोडक्ट ब्यूटेन, इसे कहते हैं बेसिक रॉ मटेरियल। और ये कहलाता है डिस्टिलेट। दिस इज कॉल्ड डिस्टिलेट, दिस इज कॉल्ड बेसिक रॉ मटेरियल। मुख्तलिफ किस्म के बेसिक रॉ मटेरियल हमें मिलते हैं जिसको हम इंटरमीडिएट में चेंज करते हैं और उस इंटरमीडिएट को फिर फिनिश प्रोडक्ट में चेंज किया जाता है। तो ये डिस्टिलेट और बेसिक रॉ मटेरियल, पैराफिनिक, ओलिफिनिक और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ये बेसिक रॉ मटेरियल है, डिस्टिलेट है जो हमें पेट्रोलियम इंडस्ट्री से हासिल होते हैं। इन्हें चेंज किया जाता है डायरेक्टली फिनिश प्रोडक्ट में, ये चेंज नहीं होते, थ्रू क्रैकिंग और थ्रू अदर प्रोसेसेस इन्हें एक इंटरमीडिएट में चेंज किया जाता है, इंटरमीडिएट बाय कन्वर्जन।